गतिविधि देखिए सभी बूथों पर हमारा टीम बना है और बूथ पर काम हो रहा है। जिस तरह से लोगों का आदिवासी भाइयों का भी प्यार मिल रहा है, ये मतलब अप्रत्याशित है। मतलब इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। और दूसरी बात ये है कि अब झारखंड नवनिर्माण की तरफ सभी कौम के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग और सभी जाति के लोग जो है सब एकजुट होकर के जेलकेम को प्यार समर्थन दे रहे हैं। और इस बार जो है सो हम लोग परचम लहराने जा रहे हैं। चलिए नमस्कार, आप सभी लोगों को जहां झारखंड में स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी घाटशिला चुनाव चल रहा है और आज जैसे जोर शोर से पूरे घाटशिला की जनता आज पूरे परिवर्तन के मूड में है। और इस बार क्या है वहां की रणनीति, अभी हम फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची में है। आइए हम वहां की गतिविधियों के बारे में जानते हैं, कुछ लोगों से हम बात करते हैं। वहां जो ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्ट कर रहे हैं, बूथ टू बूथ जाके जो कैंपेन कर रहे हैं, ऐसे लोगों से जानकारी लेते हैं और जानने का पूरा प्रयास करते हैं कि वहां के जो घाटशिला की जनता फिर वही पहले जो थे वही उन्हीं का विधायक बन रहा है, या आपका बीजेपी का विधायक आ रहा है, या जेलकेम का विधायक आ रहा है। किनके सर पे ताज सजने वाली है आगामी 2 दिन के बाद, यानी 14 तारीख को गिनती है। 14 तारीख को किनके सर पे ताज सजेगा, आइए हम आप सभी लोगों से इस चीज के बारे में जानकारी लेते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट का जानकारी देते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं। आइए फोनिक टू बात करते हैं और उन लोगों से जानकारी लेते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक भेजिए, ताकि घाटशिला की गतिविधियों के बारे में आप सभी लोगों को पता चल पाए और हम दूसरों को सही ढंग सुचारू से बता पाएंगे। चलिए आप लाइन में बने रहे, हम आपको सुनाते हैं वहीं के बाद। हेलो सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर हम जोहार झारखंड से बोल रहे हैं सर, अरुण महतो। जी जी सर मैं अभी हम राजधानी रांची में हैं और अभी आप घाटशिला में हैं। जहां तक हमको पता चला है कि आप जैसे आप बूथ टू बूथ कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या है सर वहां की जो गतिविधियां क्या है, कैसे यहाँ की गतिविधि क्या चल रहा है सर? गतिविधि देखिए सभी बूथों पर हमारा टीम बना है और बूथ पर काम हो रहा है। जिस तरह से लोगों का आदिवासी भाइयों का भी प्यार मिल रहा है, ये मतलब अप्रत्याशित है। मतलब इसकी कल्पना हम लोगों ने नहीं किया था। और दूसरी बात ये है कि अब झारखंड नवनिर्माण की तरफ सभी कौम के लोग, सभी कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग और सभी जाति के लोग जो है सब एकजुट होकर के जेलकेम को प्यार समर्थन दे रहे हैं। और इस बार जो है सो हम लोग परचम लहराने जा रहे हैं, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। परचम किनके परचम लहर रहा है सर? हम लोगों का, यानी जेलकेम का परचम लहर रहा है। जी जी। अच्छा सर, एक चीज कहना चाहेंगे, जैसे आप सूचना मिला था रात को कि रात में ही मैया समान योजना का राशि डाला गया था, तो इससे कुछ फैक्टर पड़ रहा है वहाँ के जनता के बीच में? मैया सम्मान का योजना और तमाम तरह की रणनीति जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा चूंकि सरकार में है और विपक्षी पैसे भी बांटे हैं। मतलब कि कहा जाए तो जेएमएम बीजेपी दोनों मिलकर के पूरे घाटशिला को एकदम रातों को रंगीन बना दिया गया और पूरे पैसों, शराब और हर तरह का जो हथकंडा अपनाना चाहिए नहीं अपनाना चाहिए वो भी अपनाया गया। और संविधान को तार तार कर दिया। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो एक आम जो संविधान में लिखा है उसकी पूरी संविधान को तार तार कर दिया गया। और इस तरह से पूरे मतलब घाटशिला को जो है सो बदनाम किया गया है। और 2-3 जो हमारे बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और जेएमएम के, वो दोनों भी पकड़ाए हैं। अच्छा। और हम उम्मीद करते हैं कि निर्वाचन आयोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो जैसे कुछ ये दोनों दिग्गज नेता जो पकड़ाए हैं, उसमें कुछ कार्रवाई की मांग हो रही या नहीं हो पा रही है? जी बिल्कुल, उस पर जो है सो निर्वाचन आयोग एसडीओ जो वहाँ के हैं घाटशिला के, उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल होगा और उसकी छानबीन होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पावर में जिनका पावर ज्यादा होता है वो अपने लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं और मुझे लगता है कि उसमें नीपापोती होगा।
अच्छा, अच्छा ये सर एक चीज़ और जानकारी लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हमारे आदिवासी समाज के लोग आते हैं, जैसे वहाँ हमने जैसे ग्राउंड लेवल का जब रिपोर्ट हमने दिखाने गया था, तो उस जगह पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र था, जहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क सही से नहीं था। वैसे क्षेत्र में लोगों का कार्यरत किस तरह से रहा? वहाँ पे ब क्या बदलाव इस बार हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? उस जगह पे क्या उस बूथों में किस तरह से जेल कैम्प की परचम आ रही है? देखिए, कई जगहों पर ये सत्य बात है कि मैं मतलब इंटरनेट नहीं है, हुँ, नेटवर्क नहीं है, हुँ, तो लोगों को पढ़ने में अब सोशल मीडिया का समय है, हुँ, कई लोग मोबाइल से ही पढ़ते हैं, मोबाइल में बहुत चीज़ों की हुँ, हुँ, जानकारी मिलती है, तो जी, उससे कुछ क्षेत्रों में जो है सो हुँ, विकास नहीं हुआ है। दूसरी तरफ है कि अबुआ आवास के नाम पर ज़ीरो है अच्छा, और तीसरी चीज़ है कि सरकारी कई योजना जो है गाँव तक नहीं पहुँचा है। अच्छा, तो हम तो यही चीज़ कह रहे हैं कि आवाम को बता रहे हैं, हुँ, लोगों को बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं हुँ, कि आप दारू मुर्गा पर ना बिक करके इस हुँ, बार का वोट विकास के लिए करें और जो आपके साथ राजनीति किया गया है आदिवासी कुर्मी को लेकर के वो जो मतलब एक झूठा हुँ, षड्यंत्र रचा गया है हुँ। भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के द्वारा बड़ी पार्टियों के द्वारा हमारे अच्छा, हमने इसमें बर्बाद कर आदिवासी समाज के लोगों का कितना फैक्टर आ रहा है? जेल कैम्प में क्या परिवर्तन कर रहे हैं? जेल तो कैम्प में आ रहे हैं? वैसा 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 नहीं है लोग पॉजिटिव है और हम पॉजिटिव सोचते हैं हम जी, हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयाँ आएगी उसका सामना करने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, हमारे सारे सिपाही तैयार हैं और हम हुँ, आगे चल कर के हुँ। अपने झारखंड को विकास की ओर ले जाएँगे। इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। अच्छा सर लास्ट एक एक चीज़ जानकारी लेना चाहेंगे। जैसे घाटशिला में जैसे लोगों सोशल मीडिया में पूरे वायरल हो रहा है कि घाटशिला में सिर्फ़ जेएमएम और बीजेपी का लड़ाई चल रहा है, जेएमएम और बीजेपी की लड़ाई चल रहा है और बहुत सारे कुछ लोग हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है। तो ये कहाँ तक सत्य है? क्या त्रिकोणीय लड़ाई सही में है या नहीं, अ, जी, वाक़ई जी। त्रिकोणीय है और हुँ, अभी जनता जनार्दन के दिलो-दिमाग में क्या है, कितने लोग हुँ, एग्ज़ाम में हुँ, पास हुँ, होंगे कि नहीं होंगे, वो रिज़ल्ट तो जनता ही देगी। हुँ, अभी का जो समय है, हम लोग परीक्षार्थी हैं जी। और एग्ज़ाम लेने वाला जो है, वो समझिए कि जनता है, हुँ, वो हुँ, रिज़ल्ट देंगे हमके हुँ, हुँ, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमें रिज़ल्ट मिलेगा हुँ, और कितने लोगों का प्यार समर्थक, कितना नंबर मिलता है हम लोगों को, हुँ, ये हुँ, देखने वाली बात है। लेकिन हुँ, हम मान के चलते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है। हुँ। अच्छा सर एक चीज़ है, ये जैसे आप लोग की मेहनत रहा और बाकी जितने भी है प्रत्याशी तो वहाँ 13 प्रत्याशी उतरे थे, 13 लोग अपने जगह पे सारे लोग मेहनत किए हैं। लेकिन ये चीज़ है कि 14 तारीख को जो काउंटिंग होगा, उसमें क्या लगता है कि किनके सर पे ताज सजने वाली है? जी, बिल्कुल, वो ताज मैं अपने जितने भी हमारे भगवान हैं, देखिए जो मेहनत करना था वो तो हुँ। किए लेकिन जी, अब बिल्कुल सही बात है। हुँ, हुँ, भगवान पर ही हम हमें आशा है कि हुँ, वो हमारे पक्ष में अ, कुछ करें, कुछ हुँ, नया झारखंडियों के लिए कुछ हुँ, हो हुँ, जाए और एक जेल कैंप का एक सिपाही आ जाए, हुँ, जो बेबाकी से हमारी बात को जो है सो विधानसभा में रख पाए और जैसा कि आप जानते हैं कि हुँ, पूरे विधानसभा में अगर एक ही नारा गूंजता है, एक ही आवाज़ गूंजता है, वो है टाइगर हुँ, जयराम कुमार महतो जी, हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय जी का। तो हम चाहेंगे कि हमें उन्हें समय सीमा बढ़ जाए, यहाँ से एक सीट आ जाए, तो ये हुँ, 1 मिनट का बोलने की जगह 2 मिनट मिलेगा और तमाम तरह के मुद्दे बेबाकी से हुँ। हमारे अध्यक्ष महोदय रख पाएँगे, अच्छा ऐसा हम चाहते हैं। अच्छा सर एक चीज़ और है, जैसे अभी आपका 2 से ढाई बजने जा रही है और अभी जी। कुछ वोटिंग का संख्या तो अभी कुछ बाकी है, लेकिन घाटशिला की जनता ये आपकी आवाज़ अभी तक सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग वोटिंग नहीं किए, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? नहीं, नहीं, देखिए बिल्कुल वो अगर हमारी आवाज़ आप सुना रहे हैं उन्हें तो उनसे हुँ, अपील रहेगा कि इस बार का जो चुनाव है, जी। वो अपने बच्चों के लिए करें और आप अपने घाटशिला को चूँकि घाटशिला में तमाम तरह के खनिज पदार्थ हैं, हुँ, 8 तरह का खनिज पदार्थ है और तांबा का भरपूर मात्रा में वहाँ तांबा है। हुँ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 5 है पूरे हिंदुस्तान में जिसमें पहला हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और सबसे बड़ा जो है झारखंड में हुँ, घाटशिला में है। हुँ, और उसके साथ-साथ तमाम तरह के खनिज पदार्थ हैं। उतने होने के बावजूद वहाँ के लिए रोज़ी-रोज़गार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, ये बड़ा ही दुःख की बात है और दूसरी बात ये है कि झारखंड में हर जगह से लोग वहाँ जाना चाहिए था काम करने के लिए, इतने संसाधन थे वहाँ, हुँ, लेकिन वहाँ के ही लोग बाहर जा रहे हैं और दूसरी बात ये है हुँ, कि जो नेता और विधायक जो भी बने हुँ, झारखंड अलग होने के बाद, हुँ। तो उस पर कोई चिंता ज़ाहिर नहीं किया और ना ही उस पर कुछ काम किया।
चलिए, हम ये अपील करेंगे जी, कि लोग जो है वो रोजी रोजगार के लिए एक बार अपने झारखंडी, अपनी माटी का बेटा, अपने हितैषी और एकदम स्थानीय जिन्हें कहेंगे कि स्थानीय लोकल हैं, और रामदास मुर्मू पढ़े लिखे, मतलब जितने भी पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं उसमें सबसे हॉनेस्ट और ईमानदार और बेबाकी से बात रखने वाले और सबसे तेज तर्रार प्रत्याशी हैं। तो हम चाहेंगे कि उन्हें आशीर्वाद दें और उनको जाकर के जल्दी से वोट करें, और तमाम लोग जाकर के ज्यादा से ज्यादा वोट करके लोगों को समझाएं कि इस बार जो है बदलाव की ओर देखना चाहिए, और चूंकि बदलना ही चाहिए, और जब बदलाव ही, परिवर्तन ही संसार का नियम है, जैसा हमारे कृष्ण भगवान ने कहा था, तो हमें लगता है कि परिवर्तन की ओर सभी को चलना चाहिए, और उसी से राज्य का और देश का विकास होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जोहार झारखंड, आपको कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।